पेपर लीक का ऐसा मसला है, इस मसले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का दर्द छलक कर सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मैं अपने ही सरकार में शिखंडी बन गया हूँ। ना बाबा ना, शिखंडी वाली बात नहीं है। शिखंडी को मारने वाला कोई पैदा इस धरती पर कभी हुआ होगा, मगर अब नहीं हो सकता, क्योंकि शिखंडी को मारा था अश्वत्थामा ने, और अश्वत्थामा को वरदान था कि वो मरेगा नहीं। अब किसी के पास ऐसा कोई वरदान नहीं है कि वो मरेगा नहीं, इसलिए अगर आप शिखंडी भी बने हैं तो कोई आपको मार नहीं सकता। और शिखंडी वजह भी बना था किसके? भीष्म पितामह के मरने का, क्योंकि वो अन्यायियों के साथ थे, वो अत्याचारियों के साथ थे। इसलिए अगर आप पेपर लीक के भीष्म पितामहों को मारने का जरिया बनते हैं तो यह भी राजस्थान की जनता के लिए बड़ा सुखों की बात है और सुखद बात है कि शिखंडी की भूमिका आप निभाएंगे। मगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का दर्द क्या है, ये भी बहुत जगह आपने सुने होंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। मुख्यमंत्री को कह दिया पार्टी में इस्तीफा स्वीकार कर दो। उनका क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मैंने 45 साल तक अहरनेस, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, हर दुख दर्द में जनता की सेवा की है। ये बार बार ये समझाते हैं कि मैं क्यों इस्तीफा दिया हूं। अब ये बार बार समझाना इसलिए पड़ता है कि तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं, मगर जो दूसरी बात वो बता रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर जिस तरह से उन्होंने रीट की परीक्षा को रद्द कराया, दूसरी परीक्षाओं को रद्द कराया, मगर अपनी ही सरकार में संघर्ष करना पड़ रहा है न्याय पाने के लिए, क्योंकि उनको और 30,000 थानेदारों की गणित की परीक्षा कैंसिल कराई जब सरकार में नहीं था। अब मेरे को बहुत पसीने फेंकने पड़ रहे हैं कि सारे मछली मगरमच्छों को जेल में डालो जिन्होंने जवानों का बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया। अब मसला ये है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बोल तो देते हैं, मगर बोलने के बाद ऐसा कहा गया है कि ये शिकायत दिल्ली पहुंची है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बयानों से बीजेपी को नुकसान हो रहा है, इन पर फैसला जल्दी लेना चाहिए। कहा जा रहा है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे कुछ लोगों ने कहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की छुट्टी कर देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस उनके साथ जाएगी नहीं और बीजेपी के खिलाफ अगर बोलेंगे तो विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। जिस तरह से वो पार्टी में रहकर हर मुद्दे पर बयान देते हैं, सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है और उपचुनावों में भी मुश्किल हो सकती है। अब शिकायतों का पुलिंदा कौन भेज रहा है आप समझ सकते हैं, मगर बाबा को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे अब कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, मुझे जो राजनीति करनी थी मैंने कर ली, अब जो करनी है वो जनता के दिलों में बैठने के लिए करनी है। वो रास्ता जुदा है जो सत्ता से थोड़ा अलहदा है। मगर कई बार मज़ा क्या है ज़िंदगी में, मज़ा क्या है, ये सब कुछ आपके दिमाग से नियंत्रित होता है। भजन लाल शर्मा सत्ता पर बैठकर मज़ा ले रहे हैं और हो सकता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जनता के बीच बैठकर मज़ा ले रहे हों। तो मज़ा सारा कुछ यहाँ से आता है, आपके सोचने का फ़र्क होता है कि किस में किस तरह से कहाँ मज़ा ले रहे हैं आप। बाबा को इसी में आता है। मगर हम क्यों चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल खींवसर का उपचुनाव जीत जाएं? आप सोच रहे होंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, पत्रकार होकर आप कह रहे हैं कि एक पार्टी कहीं से चुनाव जीत जाए ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं देखता हूं कांग्रेस और बीजेपी की हालत, तो मुझे लगता है ये कोई तीसरा व्यक्ति होना चाहिए, कोई तीसरा व्यक्ति होना चाहिए जो विधानसभा में खड़ा होकर बात कह सके। हैं बहुत सारे निर्दलीय हैं जो अपनी बात कह रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी भी कह रहे हैं, यूनुस खान भी कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि सारे निर्दलियों का एक आग्रह पूर्वाग्रह होता है, मगर जनता के मुद्दों पर भिड़ने के लिए जो 3 थे हनुमान बेनीवाल के सेना के,
वो तीनों के नहीं रहने का असर तो दिखता है। कम से कम बेल में तो आ ही जाते थे, विधानसभा अध्यक्ष जी कुछ भी बोलते रहें। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि क्या पता कोई व्यक्ति ऐसा खींवसर से उपचुनाव जीत कर आ जाए, मगर पेंच फंसा हुआ है। पेंच इसलिए फंसा हुआ है कि खींवसर में कांग्रेस से गठबंधन हनुमान बेनीवाल का होगा या नहीं होगा। अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर उसमें जोखिम है हनुमान बेनीवाल के लिए, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से खुद जीते थे। अब उनका कोई नुमाइंदा जीते, ये मुश्किल काम है। ये जो हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं, जिसे लेकर खूब वायरल किया गया कि डोटासरा पर बड़ा हमला है, अब ये तेजा जी गाने पर डांस करने से कोई सीएम नहीं बनता है। अब इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं है कि इन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के लिए बोला है, मगर इनका दर्द अलग है। इनका दर्द ये है कि गोविंद सिंह डोटासरा जाते हैं आदिवासी इलाके में, वहाँ पर कांग्रेसियों से कहते हैं कि 70 हज़ार से चुनाव हार रहे हो और कहते हो कि बाप से गठबंधन नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ पर वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन नहीं चाहते हैं। अब हनुमान बेनीवाल का दर्द इस बात को लेकर है कि गठबंधन में गोविंद सिंह डोटासरा को हमसे क्या दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है तो वो जाने, और उसके जवाब में हनुमान बेनीवाल हमला करते हैं। तो कहा जाता है कि बताइए, हनुमान बेनीवाल चाहते नहीं हैं कि कोई दूसरा नेता उनकी बिरादरी के आगे आए, मगर हनुमान बेनीवाल के जख्म को भी समझना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी शर्तों पर गठबंधन हो उनके इलाके में, तो और इलाकों के लिए लोग तैयार हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिससे केरल में भीषण संघर्ष चल रहा है, वहाँ पर कांग्रेस तैयार है, सीकर में 84 में तैयार है, सलुम्बर में तैयार है, तो फिर हमारे यहाँ खींवसर में क्यों नहीं। और यही गुस्सा हनुमान बेनीवाल का निकलता है। देखिए, हनुमान बेनीवाल का गुस्सा वाजिब भी है। बहुत सारे नेताओं को उन्होंने बनाया, तैयार किया, वो कोई बीजेपी में भाग जाता है, कोई कांग्रेस में भाग जाता है। कहा जाता है कि उन्हें बोलने नहीं आता, वो बदतमीजी से बात करते हैं। अब जो खुद व्यक्ति संघर्ष करके इस जगह पर पहुंचता है, उसमें खुददारी होती है, और खुददारी हमेशा खुरदुरा होता है, वो पॉलिश नहीं होता है। और उस खुददारी को खुरदुरेपन के साथ ही झेलना पड़ता है। क्योंकि देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आप पसंद करें ना करें, जातिवादी कहें या गैर जातिवादी कहें, हनुमान बेनीवाल इतने दिनों से राजस्थान की राजनीति में हैं, एक आरोप घोटाले गड़बड़ी का उन पर आज तक नहीं लगा। केंद्र में मंत्री पद छोड़ने का भी उनके पास कहने के लिए तमगा है, और अशोक गहलोत ने भी ऑफर दिया था, तब भी ठुकरा दिया था। तो राजस्थान की राजनीति में अलहदा व्यक्ति हैं, अलहदा व्यक्ति के अलहदा तरीके होते हैं व्यक्तियों से बातचीत करने के लिए। वो पत्रकारों से भी उलझ जाते हैं, नेताओं की तो छोड़ दीजिए, मगर कहा ना मैंने, खुददारी में एक खुरदुरापन होता है, जिसकी वजह से वो वैसे दिखते हैं। मगर उनका अपना एक अलग दर्द है कि जब अग्निवीर के मुद्दे को लेकर मैं सड़क पर उतरूं, किसानों के मुद्दों को लेकर मैं सड़क पर उतरूं, और वोट कोई और लेकर चला जाता है। हालांकि इस दर्द की कोई दवा है नहीं, मगर दर्द तो दर्द है, कराह तो होती ही है। जब कराह होती है तो गुस्से में कोई ना कोई गुब्बार निकलता है, जिसको कहीं ना कहीं चोट लगती है। और हनुमान बेनीवाल को ज़्यादा फर्क इससे पड़ता भी नहीं है, वो अपने किस्म की राजनीति करते हैं।